नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब केंद्र शासित प्रदेश की विधान व्यवस्था ने एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रशासनिक सुधार, सामाजिक न्याय और न्यायिक पारदर्शिता अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इन्हें जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा द्वारा पारित 3 अहम विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। ये मंजूरी केवल औपचारिक नहीं बल्कि शासन व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और आधुनिक बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल मानी जा रही है। विधानसभा सचिव मनोज कुमार पंडित द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार जिन 3 विधेयकों को स्वीकृति मिली उनमें जम्मू कश्मीर जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, जम्मू कश्मीर कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने संबंधी विधेयक और जम्मू कश्मीर राज्य सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। ये तीनों विधेयक अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। जन विश्वास संशोधन विधेयक जहां प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम है, वहीं कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने वाला विधेयक सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को सशक्त करने का प्रयास है। इसके साथ ही राज्य सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार अब केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि उन कानूनों के माध्यम से आम नागरिक के जीवन में प्रत्यक्ष बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। यही कारण है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इन विधेयकों को प्राथमिकता दी गई और अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद इनके लागू होने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। इससे प्रशासनिक तंत्र में सुधार, न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा में जीवन और व्यापार सुगमता को केंद्र में रखते हुए एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है। यह विधेयक केवल कागजी सुधार नहीं है, बल्कि आम आदमी और छोटे व्यापारियों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करने की दिशा में एक व्यवहारिक पहल के रूप में सामने आया है। एलए बिल संख्या 07/2026 के तहत सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कई ऐसे छोटे मोटे अपराध जो अनावश्यक रूप से लोगों को कानूनी जटिलताओं में उलझाते हैं, अब उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और इसका सीधा लाभ व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा और आम नागरिकों को भी राहत महसूस होगी। इस विधेयक का उद्देश्य केवल कानूनों को बदलना नहीं बल्कि शासन की सोच में बदलाव लाना है, जहां दंडात्मक व्यवस्था की जगह तर्कसंगत और व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके माध्यम से कुछ अधिनियमों को निरस्त करने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे पुरानी और अप्रासंगिक व्यवस्थाओं को हटाकर एक नई, सरल और प्रभावी प्रणाली विकसित की जा सके। विधानसभा में इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की गई, जो सरकार की वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाती है। वर्ष 2023 से 24 और वर्ष 2024 से 25 से संबंधित इन रिपोर्ट्स का सदन में प्रस्तुत किया जाना ये संकेत देता है कि सरकार न केवल नीतिगत सुधारों पर ध्यान दे रही है, बल्कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को भी समान महत्व दे रही है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में पारित और स्वीकृत ये विधेयक केवल विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश भी है। एक ऐसा संदेश जो ये दर्शाता है कि सरकार प्रशासनिक सुधार, सामाजिक समानता और आर्थिक सुगमता को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। आने वाले समय में इन विधेयकों का प्रभाव किस हद तक जमीन पर दिखाई देता है, ये निश्चित रूप से राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था एक नए बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। अब आपको ये बदलाव कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर से रखिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।